भाई जहाँ हरि नंदन रहे आज रे कई सुन लियो सब चितलाई। ये जो अभी हमने कथा की व्याख्या बताई है, ये हमने कथा नहीं कही ना, ये हमारे तुम्हारे महापुरुष समझा के गए, उसी का हमने सार शब्द बताया। कौन महापुरुष थे, आओ बताएं। अरे सुनो सभी चितलाई सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई। काशी के जब ढिक मेरे मंडू के गाँव एक भाई। बहुत प्यारा स्थान है और जहां पर बंधुओं आरे हरि हरि ठाड़े वृक्ष लहराई लहे लहराई लहे लहराई। बाबगिया की शोभा भैया बरगिन हमसे जाई। बाबगिया की शोभा वीरन बरगिन हमसे जाई। अरे फूल बगिया रे फूली भैया प्यारी, और जहाँ जन्म लिए रे कारी। ओरिया भी सुनी ले कथा रे पुरानी, और अब ध्यान भी शरण भैया जाई। काशी के पास एक गांव है मंडूक, जहां पे बहुत अच्छे विद्वान रहते हैं। ये भैया जिन्हें समाज के विषय में बड़ी चिंता थी, आज वो बैठे हैं बड़े प्रेम से, जिनका नाम बता दें। हमारी तुम्हारी चिंता करने वाले हमारे तुम्हारे पुरखा बौद्ध हैं, उनका प्यारा नाम क्या था जानते हो? अरे हरि हरि नंदन थे भाई। बड़ा प्यारा नाम है हरिनंदन। अरे हरिनंदन रे रसाई भैया सुन ले ध्यान लगाई। करते चिंता है जे भारी, और जुरत है द्वार पे नर नारी। आज हरिनंदन बड़े उत्तम विचार के पुरुष हैं, युग पुरुष हैं लोगों। आज अपने चौपाल पर बैठते हैं, बड़े मिलने वाले बड़े हेती हैं, हिलने मिलने जाल वाले सभी लोग उनके पास आते हैं बड़े प्रेम से। आरे नारी नारी सब द्वारे आते, और सब कोई सुनते शुद्ध विचार। आए ज्ञान ध्यान में बहुत आगे, ज्ञान की चर्चा करे प्रचार।
चिंता भारी लगी, कैसे हुई है जान गुजारो चिंता। चिंता भारी लगी, चिंता भारी लगी, कैसे हुई है आगे गुजारो चिंता। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहेब जी। भाइयों बहनों, कल भी हमने आपको बताया था, इसमें हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। सही जो पूछो, जो समाज से जुड़ा है, अब उसको रात रात भर नींद नहीं आ रही कि आगे होगा क्या। लेकिन जो सिर्फ पेट पर जिंदा है, उनका पेट भर जाए, क्या लेना है क्या देना है। जो चतुर माँ बाप होते हैं, बिटिया बहनों, जो अच्छे माँ बाप होते हैं, वो अपनी औलाद के हमेशा ख्याल और चिंता रखते हैं, हाय हाय हमारे बच्चों का क्या होगा। और जो बच्चे अच्छे होते हैं, उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती है कि मेरा अगर भविष्य बिगड़ गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। बहनों, आज जानते हो बड़ा चिंता का विषय है। ये भारतीय संविधान की किताब हमारे पास रखी है, इसमें संशोधन पर संशोधन होते चले जा रहे हैं। ये देखो, संशोधन पर संशोधन हो रहे हैं, और इसमें संशोधन आज तक कितने हो गए जान पाए। ये हमने पिछले साल भी तुम्हें चित्र सहित कथा कहता हूं, आप सबको पता है कि एक एक बात का प्रमाण हम आपके सामने रखते हैं। सन 2019 तक, ये देखो इसमें मोटे शब्दों में लिखा है, आज तक 19 तक 105 बदलाव हो गए इसमें। कितने? और बदलने वाला कौन है? 8वीं पास इंटर पास वाला। लिखने वाला कौन है? ये लिखने वाला 32 डिग्रियां हैं उसके पास। कितनी डिग्रियां हैं? 32 डिग्री हैं। और बाबा साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। मेरी बहनों, बदलने वाला हाई स्कूल इंटर पास है। बोलो, ये संविधान बदलता जा रहा है। तो तुमने देखा होगा बहुत से लोग जागरूक हैं, जिन्हें रात दिन दुख हो रहा है कि बड़ा मुश्किल में 1950 के बाद जब से ये बाबा साहब का संविधान चला, तब से हम तुम इकट्ठे बैठ पाए बाबूजी, तब से बैठ पाए। और जब ये संविधान नहीं रहेगा तो आज से उसी तरफ पहुंच जाओ कि हमारे बहुत से बड़े बूढ़े बैठे इसमें, उन्हें खूब ज्ञान है, कथा में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें खूब आभास हो रहा है कि लोग अपने दरवाजे पर, अपनी खटिया पर कुछ लोग नहीं बैठ पाते थे। ये किसने देखा दिन? ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, पूछ लो जाके। अब वही दिन फिर आने वाले। तो किसको चिंता खा रही है? जो जागरूक पुरुष है। पिटुआ मरता है पेट पर, नामी मर रहा है नाम पर। जिन्हें ये चिंता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, इसमें बहुत से हमारी बिटियां, बहुत से बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं। उनको कितना बड़ा झटका लगा, बिना परीक्षा दिए बच्चे पास किए गए। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? इस हो जमाना आ गो कि बच्चन ने पेपर दे नहीं, बच्चा पास हुई गए। क्या बिना पेपर दिए जो बच्चे पास किए गए, क्या उनके शरीर में आलस नहीं आया? क्या उनने पढ़ाई छोड़ दी या नहीं छोड़ी? रात रात भर टच वाले फोन चल रहे हैं, पढ़ाई बंद हो गई, उनके दिमाग की चिंता हट गई। वो तो जान ही गए कि आंसू नहीं तो पार सरकार बदलेगी, हम पास तो हो ही जाएंगे। क्या एंट्रेंस में पास हो जाओगे बताओ? दुख की बात तो देखो, बुद्ध के कितनी बात है? 5। पहली बात है जीवों पर दया करो। इसके लिए परमिशन सरकार से ले जाएगी।
यह बात बतेबे के लिए सरकार से परमिशन लो, परमिशन नहीं लोगे तो 5 पुलिस वाले आएंगे, कथा बंद करा देंगे। क्या बुद्ध कहते हैं? बुद्ध कहते क्या है? लड़ाई झगड़ा ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, जीवों पर दया करो। बुद्ध कहते हैं चोरी ना करो। बुद्ध कहते हैं बिटियन का सम्मान अपनी बिटिया के समान करो। अपनी गैर की बेटी में अंतर नहीं है, ये भी बिटिया मेरी है, वो भी बिटिया मेरी है, बेटी तो बेटी होती है। बुद्ध कहते हैं चुगली ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। और बुद्ध कहते हैं नशीली चीजों का सेवन, इसलिए सब सत्यानाश है। ये चिंतन का विषय है और ये बात जो जानते हैं वो बड़े परेशान हैं कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। उसी तरीके से चौपाल लगी थी। अब आ जाओ झांकी में, यही झांकी चल रही है, देख लो। अरे काशी में हरिनंदन को है चिंता बढ़ गई भारी। बड़ी चिंता और काशी में अगर चिंता बढ़ी गई भारी। बेटी बेटा मेरे रे, हाँ बेटी बेटा मेरे रे, कैसे हुई सुखारी। दुनिया वालों अच्छी बातें की चर्चा चौपाल लगी है। मेरे भैया अब हरिनंदन बोले बात, अरे रहने को अब ठौर नहीं, नहीं शिक्षा कोई बात। बड़ी चिंता लगी है। हरिनंदन ने सभा बुलाई, बड़े ज्ञानी हैं और कहने लगे भैया हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, पढ़ाई मूल है। अरे मान सम्मान नहीं भाई, अरे मान सम्मान नहीं भाई, कैसे हुई है उन्नति अब तो ताजे छाई। अरे बदरिया कम की सताई, अरे बदरिया कम की सताई रही। करे भीम की याद भीम की अब तो आए रही। हरिनंदन खड़े हो गए और आज शिक्षा पर चिंतन करके समझा के कहने लगे भैया, अरे भैया क्या बताएं भैया, ये समाज की दशा, ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये छुआछूत इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया कि अब तो मानो रहने के लिए मकान भी नसीब नहीं, झोपड़ी भी नसीब नहीं। और बच्चों का जब भविष्य के बारे में उनको सोचता हूं तो छाती फट जाती है भैया। ऐसा भविष्य, कैसा भविष्य होगा हमारे बच्चों का। और पढ़ाई लिखाई शिक्षा तो मानो समाप्त ही हो गई हो हमारी व्यवस्था से। भैया मैं चाहता हूं सब लोग अपने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बंधुओं वही चिंता खाए जा रही है। क्या तुमने कभी ये सोचा, जितनी बातें हमने बताई तुम हो तो सोचो सब कोई घर में बैठ के, अगर यही चिंतन कर लें तो ये कथाओं की जरूरत ही नहीं रहेगी। बंधुओं अरे भारी अब दुखड़ा जारी, अरे अभी भारी दुखड़ा जारी। बोले कोई
मकान है नाई, रही बे को ठोर ठिकाना पाई। डोंगिन ने देश बिगाड़ो है, डोंगिन ने देश बिगाड़ो है, डोंगिन ने। ओ मेरे भैया या बहू जागो, ओ मेरी दीदी या बहू जागो, इन बेटी को ले पढ़ाई रे डोंगिन ने, इन बच्चन को ले पढ़ाई रे बाप। ये आम की डाली कुहिलिया बोलई, और पपिया बोले पिपरा डाली। हरि नंदन बोलती अंगना में है, हरि नंदन बोलती अंगना में है, बाजा पे बोले जयल पिजिया जी। मेरी धीरे धीरे कथा मिलन जाए आगे बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा की मिलन आगे बढ़ी रही है। ये आगे बढ़ रही है, कहानी आगे बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा की भैया। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक जागरूक मानुष तुम्हारे सामने खड़ा है, जाग गया इंसान। हम तुम दिखने में तो सब कोई इंसान हो, लेकिन सच्चा इंसान कौन है? जिसके अंदर तीन बातों का ज्ञान है। पहला कौन सा? साहित्य। साहित्य का मतलब जो लोग अपने पुरखन को जाना। साहित्य जो इतिहास अपना जानते हो कि हम किसके वंश के हैं, हम हैं तो हमारे वंश में कौन महापुरुष हुआ है जो हमारा है, तभी तो बच्चे नकल करेंगे। ये बच्चे नकल तब करेंगे जिस दिन इन्हें पता चल जाएगा कि इस देश को चलाने वाला, संविधान को लिखने वाला हमारा पुरखा था। क्या नाम है? वो है भीमराव अम्बेडकर। तो कितना गर्व से सीना चौड़ा होगा। देश चलता है न गीता न पुराण न कुरान से, ये देश चलता है। इस देश के किससे चलता है? और संविधान किसने लिखा? हमारे तुम्हारे पुरखन ने। किसने? मेरे बाबा ने लिखा। जो बाबा साहेब थे, वो कंठी वाले बाबा नहीं। कहते बाबा बहुत तरीके के, टाई वाले बाबा ने लिखा है। टाई किसके गले में होती है? विद्वान के गले में। बेटियों, माताओं, बहनों, कसम खा के जाओ कि हम भी अपने बच्चे को टाई वाला विद्वान बनाएंगे। तरक्की हो जाएगी। जिस खेत में पानी नहीं जाता है उस खेत की फसलें चौपट हो जाती हैं, और जिस कौम के लोग अपना इतिहास नहीं जानते उनकी औलादें खराब हो जाती हैं। अच्छा, आए तो सबको ही हो कथा सुनन, आए ना? आए, लेकिन कथा में सुन क्या रहे हो ये भी तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। पूरे दिन समय लगाया, रुपया पैसा लगाया, दो शब्द ज्ञान के मिले। और एलपीजी की कथा में कुछ नहीं मिली है तो घूसा तो मिली है, मिली है। घूसा ही याद करके ले जाओ। बहनों, आज एक जागरूक इंसान तुम्हारे सामने हरिनंदन खड़े, बहुत चिंता है। कितने भाई बहन स्कूल जाते हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। चलो, बिटियां हमारी जाती हैं, बड़ी अच्छी बात। तब बहनी बिटियां अपन इनके लिए ताड़ियां बजा लो एक बार।
अपने लिए बजा लो तालियां कस के। पीछे वाली बहनी बिटिया ना तुम अपने लिए बजाओ, अच्छा भैयन के लिए बजा दो, इनके सबके लिए बजाओ सबको तालियां। तुम और सबको एक बार बाद तालियां बजा दो भाई। भगवान बुद्ध करे इनकी बुद्धि खुल जाए अच्छी तरीके से है। तो तेल पूजे, करवा पूजे, अब तो भाई आदमी पौआ पूजा थे करेगा भाई। ये करवा चौथ नहीं मानती है, आदमी समझावत मान जाओ। देखो खाओ पियो बढ़िया, पहनो ओढ़ो बढ़िया, पढ़ो लिखो बढ़िया, बस तीन ही बातें हैं। अब तुम करवा चौथ ही चाहे कुछ कर डालो, चाहे करवा चौथ पासी बनी रहो, चाहे गगरी चौथ बनी रहो, अगर इन्हें रहीबे खुइए तो बिना करवाऊ के रहिए काहे। तुमने देखो ये जितना के व्रत करे जाते हैं वो बहनी बिटियां करती, कई के लिए आदमी के लिए करती नहीं करती। और जय का जयबे के तो बताओ वो रात दिन तेजाब पिए तो की तो आते पीते जरिए नहीं जरिए तो चलो जाइए कर रोक पियो। इसलिए गगरी चौथ करवा चौथ से हटके प्रेम से रहना सीखो। बुद्ध कहते प्रेम ही सार है संसार पे और कुछ भी नहीं है।